नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आपके अपने YouTube चैनल पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी सैनिकों के लिए और पूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं वो जानकारी बताने वाला हूं जो अधिकतर सैनिकों की समस्या बनी हुई है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके सर्विस डॉक्यूमेंट में, चाहे वो रिटायर्ड पर्सन हो और चाहे सर्विंग पर्सन हो, उनके डॉक्यूमेंटों में उनका स्वयं का नाम यदि सुधार करवाना है या बदली करवाना है, इसके अलावा जो विडो हैं या जो उनकी जो पूर्व सैनिकों की वाइव्स हैं, या फिर इसके अलावा और भी जैसे कि अपने एड्रेस को चेंज करवाना, इस प्रकार की तमाम जानकारी मैं आज इस बोर्ड के माध्यम से और स्क्रीन के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा। साथ में वो लेटर दिखाऊंगा कि इस अथॉरिटी लेटर के हिसाब से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और आप किस प्रकार से अपने ये तमाम चेंजेस अपने सर्विस रिकॉर्ड में करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से जो रिटायर्ड पर्सन है और जो सर्विंग पर्सन है, वो अपने बटालियन के द्वारा ये सारे डॉक्यूमेंट अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भिजवा सकते हैं। इसके बाद में आपका वहां पर पूरा डिटेल चेक की जाएगी, सभी डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। उसके बाद में आपके डेटा में सुधार किया जाएगा, चाहे वो आपके नाम में करेक्शन हो या नाम को बदली करवाना हो या फिर डेट ऑफ बर्थ को लेकर के हो, चाहे आपकी गलती के कारण डेट ऑफ बर्थ गलत दर्ज हुई हो या फिर क्लर्क स्टाफ की गलती के कारण रिकॉर्ड ऑफिस में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ कई बार गलत हो जाती है, तो वो भी समाधान आज इस लेटर के माध्यम से, इस बोर्ड के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो कृपया ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई सैनिक साथी हमारे चैनल पर फोन करके पूछते हैं और कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी पूछते हैं कि सर हमारी पत्नी के नेम की स्पेलिंग गलत है, या कोई कहता है कि हमारी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, या फिर कोई कहता है कि मेरे स्वयं के नाम की स्पेलिंग गलत है, पिता के नाम की स्पेलिंग गलत है, मदर के नाम की स्पेलिंग गलत है, या उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो इन तमाम समस्याओं के समाधान आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, हमेशा की तरह आप लोगों से एक गुजारिश करता हूं, जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पर्सनल डिटेल, फैमिली डिटेल में सुधार करवाने के लिए या बदलवाने के लिए क्या करें? जो भी सर्विंग सोल्जर हैं या फिर रिटायर्ड सोल्जर हैं, वो अपनी पर्सनल डिटेल और फैमिली डिटेल में सुधार करवाने के लिए और उसको बदलवाने के लिए क्या करें? ऐसा कई पूर्व सैनिकों का सवाल रहता है, तो उनके लिए आज मैं यहाँ पर बिंदुवार तरीके से एक एक चीज को क्लियर करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले चेंज ऑफ नेम, रिटायर्ड पर्सन हो या सर्विंग पर्सन हो, अधिकतर सैनिकों की यही समस्या बनी रहती है कि उनके नाम की स्पेलिंग गलत है। अधिकतर सैनिकों की यह समस्या है, और कई सैनिक अपने जो नाम है वो गलती से, रिकॉर्ड ऑफिस की गलती हो या उन्होंने अपने सर्विस रिकॉर्ड में ये नाम दर्ज करवाया है, किसी कारण से वो गलत टाइप हो गया है या उनके नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो वो लोग क्या करें? ऐसे सैनिक क्या करें? ये अथॉरिटी में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा, आगे स्क्रीन के माध्यम से वो लेटर भी पढ़ करके सुनाऊंगा कि किस प्रकार से ये लेटर जारी हुए हैं, और इस लेटर के मुताबिक आप अपने नाम को चेंज करवा सकते हैं या उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या हो, वो लेटर में आपको बता देना चाहता हूं। चेंज ऑफ नेम सर्विंग रिटायर्ड जेसीओज ओआर, 3 दिसंबर 2019 का एक लेटर है, और इसके लिए आप इस लेटर को देख सकते हैं। 22 फरवरी 2022 के लेटर को भी आप देख सकते हैं चेंज ऑफ नेम के लिए। आगे स्क्रीन के माध्यम से मैं वो लेटर आपको दिखाऊंगा और पढ़कर के भी सुनाऊंगा। इसके बाद में अमेंडमेंट्स और करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये भी कई पूर्व सैनिकों की समस्या बनी रहती है कि उनके डेट ऑफ बर्थ गलती से या सर्विस रिकॉर्ड की गलती से या स्वयं की गलती से गलत दर्ज है उनके पीपीओ में, उनके डिस्चार्ज बुक में, या फिर जो सर्विंग सोल्जर हैं उनके जो प्रोफाइल है, उनके जो सर्विंग डॉक्यूमेंट हैं, उनमें गलत दर्ज है।
अधिकतर ये समस्या बनी रहती है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ को लेकर के हमारे पास में न जाने कितने हजारों हजार सैनिक फोन करके पूछते हैं कि सर हमारी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ गलत हो चुकी है, या पिता की डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, माता की डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, तो इसके लिए वो क्या करें। और इसमें सुधार करवाने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो एक अथॉरिटी लेटर है, उस लेटर का नाम है, उसका सब्जेक्ट है पॉलिसी ऑफ अमेंडमेंट करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ of dependents and family member सर्विस रिकॉर्ड ऑफ जेसीओज ओआर 27 जनवरी 2014 के लेटर को देख सकते हैं और 28 नवंबर 2017 के लेटर को भी देख सकते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी क्या टर्म एंड कंडीशन है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होंगे डेट ऑफ बर्थ में सुधार हेतु। आगे वीडियो में मैं स्क्रीन के माध्यम से वो लेटर भी दिखाऊंगा और आप लोगों को पढ़ करके भी सुनाऊंगा। आप स्वयं देखेंगे उस लेटर को कि किस प्रकार से उसमें बातें लिखी हुई हैं और आप अपने डेट ऑफ बर्थ को किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा करके सबमिट करके अपने रिकॉर्ड ऑफिस भेज करके अपने डेट ऑफ बर्थ को या अपने डिपेंडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ को सुधार करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है चेंज ऑफ नेम विडो है, उनके नेम में डेट ऑफ बर्थ को लेकर के क्या चेंजेस होंगे और किस प्रकार से होंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और उनके नेम में जो वेटरन्स की पत्नियां हैं, वाइव्स नेम, उनमें यदि सुधार करवाना है तो क्या करना होगा। इसके लिए आपको एक पॉलिसी लेटर है, उसको देखना होगा। जो लेटर का नाम है चेंज ऑफ नेम ऑफ विडो ऑफ डिसीज्ड सोल्जर एंड चेंज ऑफ नेम ऑफ वाइव्स ऑफ वेटरन्स एंड सर्विंग सोल्जर, ऐसा करके एक लेटर है, अथॉरिटी है, जो 3 अप्रैल 2018 की अथॉरिटी है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा 18 जुलाई 2018 की भी अथॉरिटी को देख सकते हैं। उसमें अपेंडिक्स ए दिया हुआ है जो कि डिसीज्ड सोल्जर यानी कि विडो के लिए है। इसके अलावा चेंज ऑफ नेम ऑफ वाइव्स के लिए अपेंडिक्स बी को देखें। इसके अलावा एफिडेविट और सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए अनेक्चर आई को देखें। दोस्तों आगे स्क्रीन के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, कृपया ध्यान से समझिएगा। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, केंद्रीय सैनिक बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली के द्वारा एक लेटर जारी हुआ है 22 जुलाई 2024 को। इसका सब्जेक्ट है फॉरवर्डिंग ऑफ पॉलिसी लेटर ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स ऑन प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट्स। जैसा कि दोस्तों सब्जेक्ट में स्पष्ट लिखा है, तीनों सेनाओं के लिए, आर्मी हो या नेवी हो या एयरफोर्स हो, तीनों के लिए ये यहाँ पर जानकारी इस लेटर के माध्यम से दी गई है। यदि आप स्वयं की नाम ऑफ डेट ऑफ बर्थ में चेंज करवाना चाहते हैं या फिर डिपेंडेंट्स के नेम ऑफ डेट ऑफ बर्थ में चेंज करवाना चाहते हैं या एड्रेस को चेंज करवाना चाहते हैं, इसमें तमाम वो जानकारी दी हुई है। आप वीडियो को कृपया ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अधिकतर सैनिकों की ये समस्या होती है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ गलत है या उनकी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ गलत है या नाम की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपको बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा और साथ में वो अथॉरिटी लेटर भी दिखाऊंगा और समय समय पर जो लेटर जारी हुए हैं उनको भी पढ़ करके सुनाऊंगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होंगे वो भी आपको दिखाऊंगा। बस आप वीडियो को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, क्योंकि जब आप गौर से सुनेंगे तभी आपको जानकारी अच्छे से समझ में आएगी, वरना आप यूं ही चक्कर काटते रहेंगे, बार बार पूछते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चेंज ऑफ नेम को लेकर के यहाँ पर लिखा हुआ है, चाहे वो सर्विंग सोल्जर हो या रिटायर्ड सोल्जर हो, दोनों के लिए एक अथॉरिटी है। इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MP8I ऑफ आर लेटर नंबर A/20105666 MP8I ऑफ आर A3 डेटेड 3 दिसंबर 2019 को एक लेटर जारी हुआ है। आप उस लेटर को देख सकते हैं, ये अथॉरिटी लेटर नंबर है। आप इस लेटर के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो लेटर मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ये वो लेटर है 3 दिसंबर 2019 का, जो कि अभी मैं आपको बता रहा था। ये जारी हुआ है कहां से, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एडजुटेंट जनरल ब्रांच के द्वारा। साइड में ये अथॉरिटी लेटर नंबर भी दिया हुआ है। चेंज ऑफ नेम को लेकर के ये जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई है, सर्विंग और रिटायर्ड दोनों के लिए है ये। यहाँ पर मैं आपको वीडियो को लंबा ना बढ़ाते हुए अपने सरल भाषा में आपको 3 नंबर पैरा के हिसाब से बता दे रहा हूँ कि आपको
नाम में यदि चेंज करवाना है तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको दो नेशनल डेलीज की यानी कि दो नेशनल न्यूज़पेपर में आपको जानकारी निकलवानी होगी कि आपके नाम की स्पेलिंग ये थी और अब ये आपको करवानी है, या आपको नाम ही चेंज करवाना है, या डेट ऑफ बर्थ में किसी भी प्रकार का चेंज करवाना है, तो उस हिसाब से आप जानकारी इस पत्र के माध्यम से आप अपने नेशनल डेलीज को दे सकते हैं, और वो न्यूज़पेपर की कटिंग आप उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लगा करके अपने नेम को चेंज करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको इसके साथ में आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी और अन्य भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वो आगे मैं स्क्रीन के माध्यम से बताऊंगा। चीज में नेशनल न्यूज़पेपर में निकलवाने के लिए जाएंगे तो उसका क्या प्रारूप होगा वो भी आपको आगे बताऊंगा। एफिडेविट का क्या प्रारूप होगा वो भी आपको बताऊंगा आगे, तो इसके लिए आप कृपया ध्यान से देखें। अभी तो सिर्फ मैं आपको अथॉरिटी लेटर दिखा रहा हूँ, बाद में मैं दिखाऊंगा कि किस किस हिसाब से आपको एफिडेविट बनवाना है। यदि आपको बच्चे का एफिडेविट बनवाना है तो उसका क्या प्रारूप होगा, यदि आपको पत्नी का डेट ऑफ बर्थ में लेकर के कोई चेंजेस करवाना है तो उसका क्या प्रारूप होगा, आपके स्वयं के नेम में यदि कोई चेंजेस करवाना है तो उसका क्या प्रारूप है, वो तमाम जानकारी इसके माध्यम से आपको मैं देने वाला हूँ। और साथ में जो विडो हैं उनके लिए आपको कौन सा अपेंडिक्स देखना होगा, और वेटरन्स की वाइफ्स हैं उनके लिए कौन सा अपेंडिक्स लगेगा, या जो सर्विंग सोल्जर की वाइफ हैं उनके लिए आपको कौन सा अपेंडिक्स पढ़ना होगा, तभी आप उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट लगा करके अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से उचित कार्रवाई कर सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं अगला बताने जा रहा हूँ, पॉलिसी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ डिपेंडेंट्स एंड फैमिली मेंबर इन सर्विंग रिकॉर्ड ऑफ जेसीओ जुआर। इसमें लिखा हुआ है, यदि आप डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंजेस करवाना चाहते हैं, डिपेंडेंट की डेट ऑफ बर्थ में या फैमिली मेंबर की डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंज करवाना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पर अथॉरिटी लेटर दर्शाया गया है। इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी MP8 आई ऑफ आर लेटर नंबर अल्फा /20105 MP8 आई ऑफ आर अल्फा डेटेड 27 जनवरी 2014 एक लेटर है। दूसरा 28 नवंबर 2014 का 17 का लेटर है। तीसरा 11 अप्रैल 2019 का एक लेटर है, और ये लेटर और भी समय समय पर निकले हैं। एक 2023 में लेटर निकला है, आप उस लेटर को भी पढ़ सकते हैं। इन लेटर के हिसाब से आपको क्या बताया गया है, किन किन डॉक्यूमेंट को आपको लगाने होंगे और आपको कैसे फॉर्मेट में आपको भरकर भेजना होगा। यदि ये सारी कार्रवाई आप अच्छे से करके जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से या फिर अपनी बटालियन के द्वारा जब आप संबंधित रिकॉर्ड को भिजवाते हैं तो आपकी वो तमाम समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। इसके लिए मैं आगे आपको अथॉरिटी लेटर भी दिखाना चाहूँगा कि डिपेंडेंट की डेट ऑफ बर्थ को लेकर के कौन कौन से लेटर जारी हुए हैं, आप इसके माध्यम से देख पाएंगे। और ये है वो लेटर, 27 जनवरी 2014 का लेटर है, पॉलिसी ऑफ अमेंडमेंट करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ डिपेंडेंट्स एंड फैमिली मेंबर इन सर्विंग रिकॉर्ड्स ऑफ जेसीओ जुआर, यानी सर्विंग और रिटायर्ड दोनों के लिए है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। सबसे पहले जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन की डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंजेस करवाना है तो क्या करना होगा, बर्थ सर्टिफिकेट लगाइए, जो आपके रजिस्ट्रार्ड से जारी किया हुआ बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पर लगाना होगा। और इसके अलावा एक आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बनाना होगा, खुद ही एक हाथ से लिखना होगा, उसका भी आपको प्रारूप दिखाऊंगा आगे चल के कि किस टाइप से वो प्रारूप है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी अपनी मर्जी से कैसा भी उल्टा पुल्टा लिख दो, सभी का एक प्रारूप है, उस प्रारूप के मुताबिक ही आप अपने संबंधित रिकॉर्ड को भिजवाएं। इसके अलावा आप एक एफिडेविट बनवाएं नोटरी या मजिस्ट्रेट के द्वारा, उसका भी प्रारूप आपको दिखाऊंगा कि वो एफिडेविट का क्या प्रारूप है। इसके अलावा यदि आप सर्विंग सोल्जर हैं तो सीओ के द्वारा एक रिकमेंडेशन, यदि आप रिटायर्ड पर्सन हैं तो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा एक रिकमेंडेशन लेटर बनवा करके ये तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा करके आप अपने संबंधित रिकॉर्ड को भिजवा सकते हैं। क्योंकि वाइफ के नेम में कुछ चेंज करवाना है तो इसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया हुआ, यदि ये नहीं है, अधिकतर देखने में आया है कि जो पुराने सोल्जर हुआ करते थे उस समय ये बर्थ सर्टिफिकेट या 10th इस टाइप की कोई भी उनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं हुआ करते थे। आज के समय में ये सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं, लेकिन जिनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं,
बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, वाइफ की पत्नी के आप जन्म तिथि या नाम में कोई सुधार करवाना चाहते हैं, यदि बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, यदि नहीं है तो 10th का मार्कशीट लगा दीजिए, यदि वो भी नहीं है तो यहाँ पर उनका आधार कार्ड लगा दीजिए। इसके अलावा इसके साथ में और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, मैरिज सर्टिफिकेट है, डिक्लेरेशन है, एक एफिडेविट है और साथ में एक हाथ से लिखा हुआ एप्लीकेशन है और अपने सीओ के द्वारा एक रिकमेंडेशन, यदि आप रिटायरी हैं तो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा एक रिकमेंडेशन। ये आपको तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से आपके रिकॉर्ड ऑफिस को भिजवाने होंगे। इसके अलावा पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ में कोई आपको चेंजेस करवाना है, सेम डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र है रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया हुआ तो ठीक है, और नहीं है तो 10th का मार्कशीट लगा दीजिए उनका, यदि वो भी नहीं है तो आधार कार्ड लगा दीजिएगा। और इसके साथ में आपको क्या चाहिए, एक एफिडेविट चाहिए, यानी कि मजिस्ट्रेट या नोटरी के द्वारा बनाया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, एक स्वयं एक एप्लीकेशन लिखनी होगी आपको। इसके अलावा रिकमेंडेशन ऑफ सीओ यदि आप सर्विंग सोल्जर हैं तो सीओ के द्वारा रिकमेंडेशन, रिटायर्ड हैं तो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा। इसके अलावा सेम कंडीशन ब्रदर और सिस्टर के डेट ऑफ बर्थ और नेम को लेकर के इसमें दी हुई है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं कि इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट लगा करके आप अपने भाई और बहन की जन्मतिथि में भी सुधार करवा सकते हैं। दोस्तों आगे आप देखेंगे कि सर्विंग पर्सनल के लिए क्या कंडीशन है और किस प्रकार से वो अपने डॉक्यूमेंट लगा करके भिजवा सकते हैं। ऐसे ही 28 नवंबर 2017 को लेटर जारी हुआ अमेंडमेंट ऑफ करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ को लेकर के। इसके अलावा 11 अप्रैल 2019 को भी एक लेटर जारी हुआ, जिसको आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल। 3 अप्रैल 2018 का लेटर है, ये किसको लेकर के है, विडो ऑफ डिसीज्ड सोल्जर, चेंज ऑफ नेम ऑफ वाइव्स ऑफ वेटरन्स एंड सर्विंग सोल्जर, यानी कि सर्विंग सोल्जर हो या रिटायर्ड पर्सन हो, दोनों की वाइव्स के नेम और डेट ऑफ बर्थ में यदि कोई चेंज होना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर वो अथॉरिटी देखेंगे, आपको वो अथॉरिटी यहाँ पर बताई गई है, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी MP8 आई ऑफ आर लेटर नंबर अल्फा 20105 MP8 आई ऑफ आर अल्फा डेटेड 3 अप्रैल 2018 का लेटर देखें, 18 जुलाई 2018 का लेटर देखें। इसके अलावा इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी MP8 आई ऑफ आर लेटर नंबर अल्फा 2010570 MP8 आई ऑफ आर A3 डेटेड 22 फरवरी 2022 का लेटर देख सकते हैं कि जो सैनिकों की पत्नियां हैं, चाहे वो रिटायर्ड पर्सन हो या सर्विंग पर्सन हो, दोनों की पत्नियों की डेट ऑफ बर्थ या नेम में कोई चेंजेस होना है तो वो आप 22 फरवरी 2022 के लेटर को पढ़ें, या फिर मैंने और भी लेटर दिखाए 3 अप्रैल 2018 और 18 जुलाई 2018, इस प्रकार से आप वो लेटर पढ़ करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। आपको स्क्रीन के माध्यम से वो लेटर भी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से वो लेटर जारी हुए हैं और आपको किन किन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा अधिक लंबा हो रहा है क्योंकि आपको थोड़ा बारीकी से जानकारी दी जा रही है, क्योंकि आपको अच्छा पर मैं बता रहा हूँ चेंजेस ऑफ नेम ऑफ विडो ऑफ डिसीज सोल्जर एंड चेंज ऑफ नेम ऑफ वाइव्स ऑफ वेटरन्स ऑफ सर्विंग सोल्जर, यानी कि सर्विंग सोल्जर चाहे रिटायर्ड सोल्जर हैं, उनकी पत्नियों की डेट ऑफ बर्थ या नेम में कुछ चेंजेस होना है तो उसको लेकर के यहाँ पर ये लेटर जारी हुआ है, या फिर सैनिकों की जो विधवाएं हैं उनके लिए भी ये लेटर जारी हुआ है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाएं। यहाँ पर जो सैनिकों की विधवाएं हैं वो अपेंडिक्स ए यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि ये मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहा हूँ। इसमें स्पष्ट लिखा है कि उनके नेम ऑफ डेट ऑफ बर्थ में किस प्रकार से कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे जिनके आधार पर उनके डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट नेम में आधार कार्ड, ये कंपलसरी है, आपको आधार कार्ड तो लगाना ही होगा। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि पेंशन सर्टिफिकेट या फिर पैन कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, यदि ये भी नहीं है तो आप 10th का मार्कशीट लगा दीजिए, यदि ये भी नहीं है तो वोटर आइडेंटिटी कार्ड या फिर इंडियन पासपोर्ट लगा दीजिए। इसके अलावा ये आपको मैंने 6 डॉक्यूमेंट बताए हैं, 6 डॉक्यूमेंट में पेंशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का मार्कशीट या वोटर आइडेंटिटी कार्ड या इंडियन पासपोर्ट, इन 6 डॉक्यूमेंट में जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप लगा सकते हैं। ये सभी आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप इसको सेल्फ अटेस्टेड करके लगा सकते हैं।
इसके अलावा आपको एक एफिडेविट बनाना होगा, वो तहसील से बनेगा और साथ में न्यूज़पेपर में भी आपको निकलवाना होगा, 2 नेशनल न्यूज़पेपर में आपको निकलवाना होगा कि इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर के जो कि आपकी सर्विस रिकॉर्ड में गलत दर्ज है और आप उसको सही करवाना चाहते हो। तो इसके लिए आगे मैं आपको प्रारूप भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से उस प्रारूप के मुताबिक आप वो एफिडेविट बनवाएं, साथ में एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी दें और हाथ से लिखा हुआ एक एप्लीकेशन भी लगाएं उसमें। और ये तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जब आप लगा करके अपने संबंधित रिकॉर्ड को जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से भिजवाएंगे तो आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। दोस्तों, यहाँ पर अगला है सर्विंग सोल्जर की जो पत्नियां हैं उनके नेम ऑफ डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंजेस होना है, तो उनके लिए क्या करना होगा। यहाँ पर ये अपेंडिक्स बी दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, और इनके लिए भी सेम कंडीशन यहाँ पर दी हुई है जो कि आपको मैंने सैनिकों की विधवाओं के लिए बताया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है, यहाँ पर सेम डॉक्यूमेंट वही लिखे हुए हैं, आधार कार्ड, पेंशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का मार्कशीट या वोटर आइडेंटिटी कार्ड या इंडियन पासपोर्ट, इनमें से कोई एक भी, एफिडेविट, सेल्फ डिक्लेरेशन और नेशनल न्यूज़पेपर की कटिंग। इसके अलावा मैं आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए एनेक्सर आई दिखाने जा रहा हूं। एनेक्सर आई के मुताबिक आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन बनाइए। ये सेल्फ डिक्लेरेशन किसके लिए है ये भी आप देख लीजिए। फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ विडोज ऑफ डिसीज सोल्जर, सैनिकों की जो विधवाएं हैं उनके लिए ये सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट का फॉर्मेट है। दूसरा, चेंजेस ऑफ नेम ऑफ वाइव्स ऑफ वेटरन्स एंड सर्विंग सोल्जर, जो सर्विंग सोल्जर और रिटायर्ड सोल्जर हैं उनकी पत्नियों के नेम ऑफ डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंजेस होना है, उसके एफिडेविट और सेल्फ डिक्लेरेशन का प्रारूप है। इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पर और भी दिखा रहा हूँ, ये लेटर जारी हुए हैं 18 जुलाई 2018 को जारी हुआ है। इसके अलावा लेटर जारी हुआ है लेटेस्ट 22 फरवरी 2022 को। चेंज ऑफ नेम को लेकर के 22 फरवरी 2022 को भी एक लेटर जारी हुआ है। आप इस लेटर को भी पढ़ करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा करके अपने नाम में चेंजेस करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और भी लेटर दिखा रहा हूँ। 18 फरवरी 2015 का ये लेटर है। इसमें लिखा हुआ है कि आप प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ अमेंडमेंट्स, डेट ऑफ बर्थ, नेम, परमानेंट एड्रेस के लेकर के है। इसके अलावा ये लेटर है और भी हैं, इसमें सारी कंडीशन लिखी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से। प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग चेंज, इंक्लूजन ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड चेंजेस ऑफ नेम को लेकर के ये 18 फरवरी 2015 का ही है। दोस्तों, यहाँ पर एक एफिडेविट का प्रारूप है। यदि आपके पास कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसको आप भर करके एफिडेविट बनवा करके जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से भिजवाएं। इसके अलावा और भी ये आप देख पा रहे हैं अपेंडिक्स बी है, स्पेसमेंट डीड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉर चेंजेस ऑफ नेम, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए है। इसके अलावा प्रोसीडिंग फॉर रिकॉर्डिंग चेंज ऑफ करेक्शन इन नेम एक्स सर्विसमैन एंड दियर फैमिली मेंबर, इनके लिए है ये। इसके अलावा 15 मई 2023 का लेटर है, लेटेस्ट लेटर है, प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग चेंज ऑफ परमानेंट एड्रेस एक्स सर्विसमैन के लिए है। आप इसमें देख सकते हैं कि आपको क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। आपको मैं यहाँ पर पढ़ कर के सुना दे रहा हूँ कि कौन कौन से आपको एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट लगाने होंगे यदि आप एड्रेस चेंज करवा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको वाटर बिल यानी कि पानी का बिल लगाना होगा। दूसरा यहाँ पर टेलीफोन बिल, टेलीफोन का बिल लगाना होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड लगाना होगा। करंट एंड वैलिड राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगानी होगी। इन केस ऑफ माइनर अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ पासपोर्ट ऑफ पेरेंट्स, यानी कि ये लगाना होगा। आधार कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस और गैस कनेक्शन की, ये तमाम कॉपी आप सेल्फ अटेस्टेड करके जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से जो भी मैंने आपको बताए हैं वो एप्लीकेशन उस हिसाब से लिख करके एक एफिडेविट तैयार करके और 2 नेशनल डेलीज में, यदि आपका स्वयं का नाम और डेट ऑफ बर्थ है तो, यदि आपका एड्रेस है तो, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आप जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भिजवा दीजिए।
इसके अलावा मैं आप लोगों को और भी लेटर वो दिखाने जा रहा हूँ और साथ में वो सेल्फ डिक्लेरेशन और एफिडेविट का भी प्रारूप दिखाऊंगा। आप आगे स्क्रीन के माध्यम से देखिएगा, ध्यान से देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अहम जानकारी है। ये अपेंडिक्स ए है, सैंपल ऑफ एफिडेविट फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ स्पाउस। यदि आप पत्नी के नेम में कुछ चेंज करवाना चाहते हैं तो अपेंडिक्स ए है, ये 1 मई 2024 का है और इसके हिसाब से आप एफिडेविट बनवाइएगा। जब आप इसके हिसाब से एफिडेविट बनवाएंगे तभी आपका वो एफिडेविट मान्य होगा और इसे आप नोटरी अथवा मजिस्ट्रेट से साइन करवा करके भिजवा सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि यदि आप चाइल्ड के नेम में कुछ चेंज करवाना चाहते हैं तो हम अपेंडिक्स बी के हिसाब से, ये भी 1 मई 2024 का प्रारूप है और इसके हिसाब से यदि आप चाइल्ड के नेम में कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं तो इस प्रारूप को भर करके आप भिजवा सकते हैं। इसके अलावा आप वही सेम जानकारी है चाइल्ड के नेम को लेकर के। इसके अलावा नेम ऑफ एफिडेविट फॉर चेंजेस ऑफ नेम ऑफ डिपेंडेंट्स, यदि डिपेंडेंट्स के नेम में कुछ चेंज करवाने चाहते हैं तो उसके लिए एफिडेविट का ये प्रारूप है, आप इसके हिसाब से एफिडेविट बनवाइएगा। अब देखिए यहाँ पर अपेंडिक्स ई, इसमें थोड़ा सा क्लियर किया गया है कि किस प्रकार से आप न्यूज़पेपर में निकलवाएंगे। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट फॉर चेंज ऑफ नेम सेल्फ के लिए ये आपका सबसे ऊपर प्रारूप दिया हुआ है। आप इसको भर करके जब आप न्यूज़पेपर को देंगे तभी आपका न्यूज़पेपर है वो आपकी न्यूज़ को निकालेगा, ऐसे आपके कहने से नहीं निकालेगा। कुछ आपको उन्हें प्रारूप देना होगा एफिडेविट बनवा करके, तभी आपकी वो न्यूज़पेपर निकालेगा, अन्यथा नहीं निकालेगा। इसमें तमाम वो प्रारूप दिए हुए हैं। यदि आप स्पाउस के नेम में कुछ न्यूज़पेपर में निकलवाना चाहते हैं तो किस प्रकार से एफिडेविट बनवाएं। यदि आप चाइल्ड के नेम में कुछ करवाना चाहते हैं, डॉटर के नेम में करवाना चाहते हैं तो उसका अलग प्रारूप है। इसके अलावा आप देखेंगे कि डिपेंडेंट्स जो भी हैं उनके नेम में कुछ चेंज करवाना है तो उनका अलग प्रारूप है। इसका मतलब इसमें सभी के अलग अलग प्रारूप दिए हुए हैं और आप देखेंगे और भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट और फॉर्मेट दिए हुए हैं, अलग अलग दिए हुए हैं। लेकिन आपको जो मैंने बताया है आप इस हिसाब से सभी डॉक्यूमेंटों को यदि जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से अपने रिकॉर्ड को भिजवाते हैं तो आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। यदि आपको कहीं से ये जानकारी नहीं मिल पा रही है तो कमेंट सेक्शन में कृपया हमें बताएं, तो आपको ये सारे लेटर मैं प्रोवाइड करा दूंगा और वो सारे एफिडेविट के प्रारूप और जो क्या बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन का प्रारूप मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे अधिकतर सैनिकों की यही समस्या रहती है उनके नाम और डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, क्योंकि कई बार जो पुराने सोल्जर हुआ करते थे जब भर्ती की तारीख में उनसे पूछा जाता था कि आपके पिता की डेट ऑफ बर्थ क्या है तो वो अपने अनुमान से बता देते, क्योंकि उस समय कोई ऐसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उनके पास अवेलेबल नहीं होता था, जिसके कारण जब तो उन्होंने लिखा दिया। लेकिन आज उनकी वो समस्या बन चुका है, क्योंकि आज के ज़माने में थोड़ी सी भी त्रुटि, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ में हो चाहे नाम में हो, वो कहीं भी कंप्यूटर पे एक्सेप्ट नहीं की जाती है। और जो कि पहले बरवली काम होता था तो उस समय काम चल जाता है, लेकिन अब काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए ये आप सभी डॉक्यूमेंट को लगा करके अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से जब आप रिकॉर्ड को भेजेंगे तो आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। आई होप दोस्तों कि मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यदि किसी भी पूर्व सैनिक को या सर्विंग सोल्जर को ये जानकारी में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारी एसोसिएशन से संपर्क कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में जाकर के भी अधिक जानकारी ले सकते हैं, और इससे संबंधित जो भी समस्या है वो आपकी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से सॉल्व हो जाएगी। यदि नहीं होती है तो फिर आप हमारी एसोसिएशन से भी संपर्क कर सकते हैं और वो मैं आपको लेटर भी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप वो अथॉरिटी दिखा करके अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से लेटर बनवा करके अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेज सकें। दोस्तों हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो, क्योंकि अक्सर हमारे इस चैनल के माध्यम से सही और सटीक जानकारी विद प्रमाण के दिखाई जाती है, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अन्य पूर्व सैनिकों के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं ताकि अन्य पूर्व सैनिकों तक भी यह सूचना आसानी से पहुंच सके और वो अपनी इस समस्या का समाधान अपने सोल्जर बोर्ड के माध्यम से या हमारी एसोसिएशन के माध्यम से करवा सकें।
दोस्तों ऐसी ही नई नई जानकारी लेकर मैं आप लोगों के बीच अक्सर आता रहता हूं। अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।